हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 2483, मिनिमम पेनल्टी फॉर अ शॉप। तो प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, सारी चीज़ें बताऊंगा इसमें आपको। अप्रोच क्या होगी, इंट्यूशन क्या होगी, फिर ड्राई रन भी करके देखेंगे। तो करते हैं स्टार्ट इसे। सबसे पहले तो इसमें हमें कस्टमर्स स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है। ये कस्टमर स्ट्रिंग क्या करती है, आपके पास एक शॉप है, ठीक है। आपके पास क्या है, आपके पास एक शॉप है। अब ये शॉप कब बंद होगी, बस आपको ये डिसाइड करना है। अब आप खुद ही सोचो, शॉप अगर खुली रहेगी और कोई कस्टमर नहीं आएगा तो वो क्या हुई, वो आपकी पेनल्टी हुई। और शॉप आप बंद करके चले गए, फिर कोई कस्टमर आया तो वो भी आपकी पेनल्टी हुई। तो आपको बस ये मिनिमम पेनल्टी को कैलकुलेट करना है। अब कस्टमर आया या नहीं आया वो ये स्ट्रिंग बताएगा। ये रिप्रेजेंट कर रहा है 0 आर को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट आर को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड आर को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड आर को। 0 आर पे ही अगर आपने दुकान बंद कर दी तो मतलब आपने दुकान खोली ही नहीं, है ना। तो देखो 0 आर पे अगर आपने दुकान बंद कर दी तो कितनी पेनल्टी होगी। दुकान नहीं खुली तो मतलब यहाँ पे कस्टमर आया है तो आपकी एक पेनल्टी हुई। यहाँ पे कस्टमर आया है, वाई मतलब कस्टमर आया, एन मतलब कस्टमर नहीं आया, तो यहाँ पे 1 हुई। और इस एन के लिए कस्टमर नहीं आया और दुकान बंद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 पेनल्टी। कस्टमर आया, दुकान खुली, दुकान बंद है, तो वो पेनल्टी हो गई 1, तो टोटल पेनल्टी कितनी हुई 3। तो ऐसे ही आपको बताना है कि आपको कहाँ पे दुकान बंद करनी है। अब मान लो आपने यहाँ पे बंद कर दिया 2 पे, ठीक है, तो देखो पेनल्टी क्या होगी। इसकी कोई पेनल्टी होगी नहीं होगी, क्योंकि दुकान खुली थी तो आप कस्टमर आया, दुकान खुली कस्टमर आया। यहाँ पे आपने दुकान बंद कर दी, कस्टमर नहीं आया तो कोई पेनल्टी नहीं है। यहाँ पर आपने दुकान यहाँ पे कस्टमर आया और आपने दुकान बंद कर दी थी 2 पे, तो पेनल्टी 1 की हुई, ठीक है। तो आपको ऐसे ही मिनिमम पेनल्टी कैलकुलेट करनी है कि आपको शॉप कब बंद करनी है। तो हमें क्या निकालना है, हमें क्या मिनिमम पेनल्टी निकालनी है, नहीं। मिनिमम पेनल्टी आए ऐसा कौन सा आर होगा जब हम शॉप बंद करेंगे, ये हमें निकालना है। तो अब देखते हैं इसकी इंट्यूशन को कि क्या इंट्यूशन है इस प्रॉब्लम की। ऐसे प्रॉब्लम जनरली यार बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रॉब्लम कैसे होगा। मान लो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे, और आपको ये प्रॉब्लम पहले भी आपने मतलब कर रखा होगा ऐसा प्रॉब्लम। मान लो आप कहीं यहाँ पे हो, यहाँ पे आप चाह रहे हो कि दुकान बंद हो जाए। कोई भी आपने बिल्कुल ध्यान से देखना कि कैसे अप्रोच कर रहा हूँ इसको। यहाँ पे आपने देख लिया कि यहाँ पे मेरे को बंद करना है मान लो। तो आप यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर रहे हो, आप इस एन पे खड़े हो तो आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो। यहाँ पे दुकान बंद करी मतलब इसके पहले के जितने भी एन होंगे, इसके पहले के जितने भी एन होंगे वो सारी पेनल्टी होगी, क्योंकि दुकान इतनी देर खुली है और कोई भी कस्टमर अगर नहीं आएगा तो वो पेनल्टी। तो मेरे पास एक एन मिला तो एक पेनल्टी। अब यहाँ पर एन है, अब इसके इधर और इसको मिलाकर, क्योंकि दुकान यहाँ पे बंद हो रही है तो यहाँ पे बंद हो जा रही है, अगर यहाँ पे वाई होता तो इसकी पेनल्टी कैलकुलेट होगी, ठीक है। दुकान बंद कर दिया इस आर पे, तो क्या होगा, इसको मिला के और इसके पीछे वालों को इसके आगे वालों को सॉरी, तो यहाँ पे कितने वाई हैं वो आपकी पेनल्टी, तो 2 वाई हैं तो ये 2 आपकी पेनल्टी, ठीक है। तो आपको हर एक इंडेक्स के लिए क्या कैलकुलेट करना है कि पीछे कितने एन है। 0 से, अगर मैं इसको ith इंडेक्स बोल दूँ तो 0 से i-1 तक कितने आपके पास एन है, और i से n तक आपके पास कितने y हैं, ये कैलकुलेट करना है। देखो सीधा सीधा तो क्वेश्चन यही है ना, और हर एक इंडेक्स के लिए कैलकुलेट करना है और ये देखना है किसमें मिनिमम आ रहा है। क्या मिनिमम आ रहा है, इन दोनों का सम मिनिमम आ रहा है, एन और वाई का सम, ठीक है। तो करना क्या है, देखो एक तो आप ब्रूट फोर्स कर सकते हो। आप यहाँ पर हो तो आप कैलकुलेट करो, मतलब काउंटिंग करो इधर और इधर कितने हैं। फिर आप यहाँ पे हो तो आप काउंटिंग करो, फिर आप यहाँ पे हो तो काउंटिंग करो। पर मेरा ये मतलब है कि आप इसको काउंटिंग क्यों करोगे, आप इसको स्टोर करवा लो, स्टोर करवा लो। ये क्लियरली प्रीफिक्स और सफिक्स का प्रॉब्लम है, प्रीफिक्स सफिक्स लॉजिक का प्रॉब्लम है ये, ठीक है। अब इसको स्टोर कैसे करवाते हैं वो देखो। जैसे आप यहाँ पे हो, वाई है, ठीक है, यहाँ पे हो, मान लो यहाँ पे मैं कोई छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर हो तो ये वाई है, तो आपने एक क्या किया, आपने एक प्रीफिक्स एरे बना लिया, आपने एक सफिक्स एरे बना लिया, ठीक है। प्रीफिक्स एरे बना लिया और सफिक्स एरे बना लिया। इसके बाद आपने क्या किया, ये जो वाई है ना, सफिक्स वाला कहाँ चलेगा, सफिक्स वाला पीछे से चलेगा, प्रीफिक्स वाला आगे से चलेगा। तो ये जो वाई है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, एन कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे अभी तक 0, यहाँ पर 0, जैसे ही एन मिलेगा वहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है, कि भाई यहाँ पे मेरे को एक मतलब एन मिल गया। अब जैसे ही इसके पीछे जाओगे तो मतलब इसके लिए भी तो ये एन कैलकुलेट होगा, इसके लिए भी एन कैलकुलेट होगा, तो इधर आएगा 1, है ना। और जैसे ही आप इस एन पे आए तो यहाँ पे आपको मिल गया 2, है ना, समझ रहे हो बात। लेकिन आपको कभी भी प्रीफिक्स एरे ऐसे नहीं बनाना है। प्रीफिक्स एरे में पहले आपको अपनी नीड पता करनी है कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है।
रिक्वायरमेंट ये है कि आप अगर ith इंडेक्स पर हो, ये तो हो गया रैंडमली हमने बना दिया, ठीक है, आपको रैंडम नहीं बनाना है। आप ith इंडेक्स पर हो तो आपको चाहिए कि 0 से i-1 तक में सारे के सारे n मुझे मिल जाए, है ना, 0 से i-1 में। अब इसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिखूँ yn, ठीक है। अभी मैं आपको प्रीफिक्स एरे बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये 0 पे अगर आप हो तो ये बताओ कहाँ से कहाँ तक, क्या 0 से -1 तक? नहीं, तो इसके लिए कुछ कैलकुलेशन नहीं होगी, इसके लिए होगी सीधा यहाँ से शुरू होगा कि 0 से 0, हाँ ये ठीक है कि 0 एक इंडेक्स हमें मिल रहा है, ये तो गलत है ना। तो आपको प्रीफिक्स एरे कितने साइज का बनाना है? 1 2 3 4 5 साइज का, 1 2 3 4। तो यहाँ पर तो 0 का 0 ही रहेगा। अब इसके लिए कैलकुलेशन होगी, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसके पीछे इसको इंक्लूड नहीं करना, देखो हमने इसको इंक्लूड नहीं किया, तो इसके पीछे देखो एक भी वाई नहीं तो यहाँ पे 0, एक भी एन नहीं है तो 0। यहाँ पे आ गए, इसको कैलकुलेट नहीं करना है, इसके पीछे देखो तो ये 0। यहाँ पे आ गए, अब इसके पीछे एक एन मिल रहा है तो 1। यहाँ पे आ गए, अब इसके पीछे देखो, इसके पीछे एक ही एन मिल रहा है तो 1। खत्म हो गया आपका। तो इस एन का क्या हुआ? इस एन का कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे आके आपने दुकान को बंद कर दिया और ठीक है, कोई कस्टमर भी नहीं आया, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं सफिक्स एरे की। सफिक्स एरे क्या करेगा? अगर अभी आपको समझ नहीं आ रहा ना, आपको एकदम से समझ में आ जाए कि मैंने क्या किया। सफिक्स एरे ने क्या किया, देखो सफिक्स एरे वाई को कैलकुलेट करेगा। वाई कहाँ से कैलकुलेट करेगा? सफिक्स एरे को चाहिए यहाँ तक में जितने वाई हैं, ये राइट साइड में, अभी लेफ्ट साइड में करना था तो इसलिए हमने लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स किया। अब राइट साइड में करना है, तो राइट साइड में करने के लिए राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स करेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर आप हो तो यहाँ पर दुकान हो गई बंद, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हो, यहाँ पर हो गई दुकान बंद पर कस्टमर आया हुआ है, तो पेनल्टी है ना, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 का 0 होगा। यहाँ पे आ गई, यहाँ पे दुकान बंद कर दी, कोई पेनल्टी नहीं है, पहले वाली पेनल्टी कैलकुलेट होगी। पहले वाली क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे आपने दुकान बंद कर दी है और यहाँ पर बाद में कस्टमर आया है, तो क्या होगा भाई, पेनल्टी तो लगेगी ना। अब यहाँ पर आपने दुकान बंद कर दी, कस्टमर आया हुआ है, तो 2 पेनल्टी हो गई। यहाँ पे दुकान बंद करी, कस्टमर आया हुआ है, 3 की पेनल्टी हो गई। तो आपने हर एक इंडेक्स पर लेफ्ट के एन जो कि आपका प्रीफिक्स एरे देगा, और आपने राइट के वाई जो कि आपका सफिक्स एरे देगा, ये कैलकुलेट कर लिया। और आपने किया क्या, आपने इन दोनों को कर दिया प्लस। मैंने पहले ही बोला था कि इन दोनों को प्लस करो हर एक इंडेक्स पर, कि लेफ्ट में कितने एन और राइट में कितने वाई, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो अगर आपको 0th इंडेक्स के लिए 0th आर के लिए निकालना है तो 3 आ गया, फर्स्ट आर के लिए निकालना है तो पेनल्टी 2 आ गई, सेकंड आर के लिए निकालना है तो पेनल्टी 1 + 0 1 आ गई, थर्ड आर के लिए निकालना है तो 1 + 1 2 आ गई, फोर्थ आर के लिए निकालना है तो 1 + 0 1 आ गई। ठीक है, तो अब आप खुद ही चूज कर लो। तो सबसे पहले तो मिनिमम पेनल्टी देखो, मिनिमम पेनल्टी आ रही है 1 और 1, तो प्रॉब्लम में गिवन है अर्लीस्ट आर, मतलब कि सबसे पहला आर, तो ये वाला हो जाएगा 0 1 2, तो 2 आर आपका जो है ऑप्टिमल होगा इसके अंदर बंद करने का दुकान को। तो आई थिंक ये अप्रोच आपको समझ में आई होगी, आप इसको इम्प्लीमेंट खुद से भी कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ इसी का एक सेकेंड वर्जन, और ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जिसको ये आता होगा उसके लिए तो ठीक है, पर ये वाला जो वर्जन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो वाई वाई एन वाई एन वाई, ठीक है, ये हमारे पास एक कस्टमर हो गया, इसको ध्यान से सुनना। ठीक है, उसमें क्या आ रहा था, उसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी एक पास करने की, बिग O ऑफ एन, सॉरी बिग O ऑफ एन नहीं आएगी, बिग O ऑफ 3n आएगी। एक बार प्रीफिक्स एरे बनेगा, एक बार सफिक्स एरे बनेगा, और एक बार कंपैरिजन के लिए लूप रन होगा। और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी 2n, एक प्रीफिक्स एरे एक सफिक्स एरे। तो आप इसको कह सकते हो दिस इज बिग O ऑफ n एंड बिग O ऑफ n। ठीक है, कह सकते हो। अब हम इसको रिड्यूस कर देंगे किसमें, बिग O ऑफ n बिग O ऑफ 1 में। ठीक है, देखो कैसे हम यहाँ पे क्या बेनिफिट ले रहे हैं वो देखो। यहाँ पर बाइनरी चल रहा है, सिर्फ y और सिर्फ n है, सिर्फ y और सिर्फ n है। तो मैं ये नहीं कह सकता, देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे 0th पे अगर आप हो और यहीं पे दुकान बंद हो गई, मतलब दुकान खुली ही नहीं है भाई, पहले ही दुकान बंद हो गई तो दुकान खुली ही नहीं है ना। तो दुकान खुली नहीं है तो कितनी पेनल्टी है मुझे ये बताओ। पी से लिखता हूँ पेनल्टी को, पेनल्टी है 1। दुकान खुली नहीं है और कस्टमर आए हैं तो पेनल्टी लगेगी, तो 1 2 3 4 जितने भी वाई हैं वो पेनल्टी हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये 0th आर के लिए मिनिमम पेनल्टी हो गई कि भाई दुकान नहीं खुलेगी ना तो इतनी तो पेनल्टी लगेगी ही लगेगी। ठीक है, अब सपोज करो कि आपने दुकान खोल दी, अब जैसे ही आप शॉप को ओपन कर दोगे तो आप
यार शॉप ओपन करोगे तो 0 है, तो आर पे तो आपको एक आर तो कम से कम शॉप को ओपन करना पड़ेगा ना। तो आप यहाँ से कैलकुलेट करना शुरू करो, आप यहाँ से कैलकुलेट करना शुरू करो कि क्या पेनल्टी हुई। जैसे ही आपने शॉप ओपन करी तो आपने देखा यार पीछे कौन बैठा हुआ है, पीछे वाई बैठा हुआ है, तो कस्टमर आया है ना, कस्टमर आया हुआ है। और मैंने क्या किया था, मैंने अब याद करो आपने क्या किया था, आपने क्या था, दुकान बंद है पूरी की पूरी, तो पेनल्टी कितनी है वो बता दो। तो आपने 4 बताया था और आपने 4 में इस वाई को भी इंक्लूड किया था, आपने अपनी 4 पेनल्टी में इस वाई को इंक्लूड किया था, क्योंकि आप तब मान के चल रहे थे कि दुकान बंद है। लेकिन जब आप यहाँ पे आ गए तो आपने ये माना कि आपने एक कार के लिए दुकान खोल दिया है, ठीक है, शॉप खोल दी है, तो यहाँ पे वाई आ जाएगा। अब जैसे ही वाई को आप देखोगे तो आप बोलोगे ये तो मैं पेनल्टी में कैलकुलेट कर लिया था, तो आप इसको कम कर दोगे, आप इसको बोलोगे भाई कम हो जा, अब पेनल्टी 4 नहीं है, अब पेनल्टी 3 है। और देखो लॉजिक बिल्कुल सही है, आप यहाँ पे खड़े हो, आप यहाँ पे खड़े हो, तो यहाँ तक दुकान खुली है ना, तो पेनल्टी कितनी हुई, जितने इधर एन हुए, सॉरी जितने इधर वाई हुए इधर की साइड, और जितने इधर एन हुए, यही तो कर रहे थे। तो 1 2 3, तो देखो 3 की पेनल्टी हुई ना, एक तो वाई चला गया अपना। अब आप यहाँ पे आ गए, ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे आए तो आपने देखा यार ये यहाँ भी कस्टमर आया हुआ है ना, शॉप खुली है और कस्टमर आया, और हमने इसको पहले कैलकुलेट कर लिया पेनल्टी में, तो पेनल्टी हटाओ, 2 की पेनल्टी लगेगी। समझ रहे हो, टोटल पेनल्टी में से आप निकाल रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। अब फिर आप यहाँ पे आ गए, अब एन वाले केस को देखो, अब यहाँ पर हमने देखा कि कस्टमर नहीं आया हुआ है, कस्टमर नहीं आया हुआ है, और हमने इसको, और दुकान देखो यहाँ पे खुली हुई है, दुकान इतनी देर तो खुली हुई है ना, और कस्टमर नहीं आया हुआ है, और हमने इसको पेनल्टी में कैलकुलेट नहीं किया था, क्योंकि तब हमने माना था कि दुकान बंद है, दुकान बंद है और कोई कस्टमर नहीं आया है, तो पेनल्टी कैलकुलेट नहीं हुई। पर अभी के टाइम पे दुकान खुली हुई है और कस्टमर नहीं आया है, इतनी देर दुकान खुली हुई है और कस्टमर नहीं आया, एन है, तो पेनल्टी में +1 होगा, तो अब 3 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आप आ गए यहाँ पे, जैसे ही आप यहाँ पे आ गए कस्टमर आया हुआ है ना, और हमने इस वाई को बेचारे को पेनल्टी में कैलकुलेट कर लिया, तो 3 - 1 हो गया 2। यहाँ पर पता है क्या हो रहा है, यहाँ पर रनिंग पेनल्टी कैलकुलेट हो रही है, वहाँ पे आपने चीज़ें फिक्स कर दी थी, चीज़ें फिक्स कर दी थी और फिर आपने आराम से कैलकुलेट किया था। ये रनिंग प्रीफिक्स सफिक्स हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो, अभी यहाँ पे आप एन पे आ गए, ठीक है, एन पे आने के बाद आपने, हाँ ये देख लिया आपने, वाई पे आ गए, वाई पे आने के बाद आपने ये देखा कि यार ये जो एन है ना, ये एन तो कैलकुलेट ही नहीं हुआ, क्योंकि दुकान खुली है और पेनल्टी लगेगी। तो क्या करेंगे, क्या कैलकुलेट किया था मैंने यहाँ पे पहले, तो ठीक है, हमारी यहाँ तक पेनल्टी 2 आ गई थी, ठीक है। अब 2 आने के बाद देखो क्या हुआ, फिर हम आ गए यहाँ पे, तो यहाँ पर आ गए, तो 2, अब यहाँ पर देखो हमने इसको नहीं किया था, 2 + 1 आ गया 3, 3 की पेनल्टी आ गई, है ना। और फिर अगले पे देखो, यहाँ पे दुकान बंद हो रखी है, पर अगर दुकान खुली ही रही, दुकान खुली ही रही तो क्या होगा, ये पेनल्टी में से माइनस होगा, 3 - 1 ये हो जाएगा 2, है ना। तो आपको पेनल्टी कितनी मिली, आपको पेनल्टी 2 मिली। तो क्या इसके पहले कोई इससे कम पेनल्टी नहीं मिली, अब वो तो यार रनिंग में कैलकुलेट हो रहा है ना, तो आपको वो इंडेक्स क्या करना है, स्टोर कर लेना है। मैं आपको इसकी इंप्लीमेंटेशन दिखाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखो बहुत ईजी है, यहाँ पर एन कस्टमर की लेंथ है, पेनल्टी = 0 है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ पेनल्टी को कर दिया ++, है ना, पेनल्टी को मैंने कैलकुलेट कर लिया, टोटल पेनल्टी कितनी है जब दुकान बंद रहेगी, है ना, क्योंकि सारे वाई को इंक्लूड कर लिया ना, तो मतलब क्या है, दुकान बंद रहेगी। तो मिनिमम पेनल्टी तो देखो ये आ गई। अब उसके बाद बेस्ट स्टार कौन सा आया, हमने मान लिया भाई हमारा तो बेस्ट स्टार अभी तक 0 ही है, बेस्ट स्टार हमने अभी तक 0 माना है, तो मिनिमम पेनल्टी हो गई। समझ रहे हो इस बात को। अब बाद में हम फाइंड आउट करेंगे कि बेस्ट स्टार कौन सा है, पर अभी हमने 0 माना है कि 0 पे ये दुकान को बंद कर दिया। अब j = 1 से n तक हम देखेंगे कौन सा हमारा बेस्ट आर निकल के आता है, ठीक है। तो देखो जैसे ही हमारे पास y आया, कौन सा, पीछे वाला y आया, तो y आएगा तो क्या होगा, हमने उसको पेनल्टी में कैलकुलेट कर लिया था, क्योंकि तब दुकान बंद थी, अब दुकान खुल गई है तो पेनल्टी में से उसे हटाना पड़ेगा, तो पेनल्टी माइनस। और अगर n आया तो पेनल्टी कर दो ++, क्यों, क्योंकि अगर पीछे वाला n है तो कैलकुलेट नहीं हुआ होगा ना, n मतलब कस्टमर नहीं आया और अभी दुकान खुली हुई है, तो इसलिए पेनल्टी में ++। अब अगर पेनल्टी मिनिमम पेनल्टी से कम हो जाती है, पेनल्टी हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि 0 आर बेस्ट है, पर अगर इससे भी कोई कम मिल जाता है तो उसको मिनिमम पेनल्टी बना देंगे और बेस्ट आर को हम जे बना देंगे, है ना, जो करंट वाला हमारा इंडेक्स है, जो आर को, और लास्ट में हमने रिटर्न करा दिया बेस्ट आर को। अब यहाँ पर मैं यार एक टेस्ट केस लेकर आया था कि ड्राई रन करेंगे इसको, ठीक है।
तो अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको काट के हम कर लेते हैं इतना, ठीक है, ताकि ये थोड़ा छोटा हो जाए और टाइम हमें कम लगे। तो एन एन वाई एन, तो सबसे पहले यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले तो हम इसके अंदर वाई को कैलकुलेट कर लेंगे, तो 2 आ गया, पेनल्टी आ गई 2, ठीक है, और आर आ गया अपने पास 0, आर जो हमारा बेस्ट है। अब फाइंड करते हैं। अब आप 1 पे आए, ठीक है, आपने देखा यार पीछे एन है और दुकान खुली हुई है, तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें मुझे पेनल्टी में ऐड करना पड़ेगा। तो 2+1 आपने क्या कर दिया, आपने कर दिया 3, ठीक है, और यहाँ पर मिनिमम पेनल्टी को लिख देते हैं 2। तो आपकी पेनल्टी क्या हो गई, आपकी पेनल्टी 3 हो गई, और आर अभी तक तो 0 ही रहेगा। अब आप यहाँ पे आ गए, आपने देखा यार इसको तो हमने कैलकुलेट ही नहीं किया था, क्योंकि हमने सिर्फ इन दोनों वाई को इंक्लूड किया था पेनल्टी में। अब दुकान यहाँ इतनी देर तक खुली रहेगी, तो अगर कस्टमर नहीं आएगा तो पेनल्टी लगेगी। तो यहाँ पर 2 की पेनल्टी होगी, तो यहाँ पे +1 और होगा और 4 हो जाएगी पेनल्टी। फिर क्या होगा, फिर आप यहाँ पर आ गए, फिर आपने देखा कि यार यहाँ पे तो दुकान खुली है और कस्टमर आया है, और हमने अपनी पेनल्टी में इसको एज अ पेनल्टी कैलकुलेट किया, तो माइनस करो, तो 4 - 1 हो जाएगा 3। फिर आप यहाँ पे आ गए, आपने बोला कि यार ये एन वाला क्यों यहाँ पे है, एन वाला तो हमने पेनल्टी में कैलकुलेट ही नहीं किया, तो पेनल्टी में कैलकुलेट करो +1 4, ठीक है। अब फिर ऐसे ही आप यहाँ पे आ गए, तो ये वाई वाला क्या करेगा, -1 करा के इसको कर देगा 3, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होगा, आप यहाँ पे आ जाओगे लास्ट इंडेक्स पर, और आप इसके लिए चेक करोगे कि ये आर कैसा है ना, लास्ट वाला आर। तो ये क्या होगा, ये तो अपने पीछे देखेगा, तो ये एन है, तो एन है, तो हमने इसको कैलकुलेट नहीं किया था, तो इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे, 3+1 ये हो जाएगा 4, है ना। तो यहाँ पर हमने देखा यार कि कोई भी ना मतलब ऐसा आर नहीं मिला जो कि हमारी 0th आर के कंपैरिजन में अच्छा हो, समझ रहे हो बात। यहाँ पे आपको 2 की पेनल्टी ही सबसे कम मिली है, 2 ही सबसे कम है, तो 0 ही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ये हमने एक लूप ये रन किया, एक लूप ये, तो बिग O ऑफ 2n हो जाएगी, सॉरी बिग O ऑफ 2n हो जाएगी, बिग O ऑफ n ही बोलेंगे इसको, और जो स्पेस हो जाएगी, स्पेस हमने कुछ यूज़ नहीं किया, तो बिग O ऑफ 1 होगी, ठीक है।